वेलकम बैक टू उर्दू जोन 24। आज आपके लिए एक नया नावल शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जफ़ाएं, अज़ कलम ज़ुनैरा इकबाल। पिछले तमाम नावल्स की तरह उम्मीद है आपको ये नावल भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नावल की पहली किस्त। 2-3 दिन से मौसम सुहाना था। आज भी कुछ यही हाल था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कभी कुछ लम्हे और तसव्वुफ़ के बाद एक बूंद आकर गिरती और ज़मीन खुद में जज़्ब कर लेती। हरी भरी फसलें लहलहा रही थी, हवा के ज़रिए झूलती हुई एक दूसरे से टकराती। उसकी नज़र तार पर बैठे परिंदे पर थी जो एक ही जगह पर सिमट कर बैठा हुआ था। करीब करीब उसका कोई साथी न था, गोया वो परिंदा अपने गम में तन्हा था। उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी तो ही उसकी नज़रों का महवर टूटा। टूटा तो दिल भी था, मगर खबर किसे थी। वो उठ खड़ी हुई और अपने कपड़ों को झाड़ा। कुछ लोग फ़कत अच्छी याद बनने के लिए ही आते हैं। उसके दिमाग ने दिल को तसल्ली दी और फिर सीढ़ियों से नीचे आने लगी। जी अम्मा, वो माँ के पास आ बैठी। हाजरा माई केतली में दूध डाल रही थी। मेरी धी, इसके नीचे आग तो जला, बार बार जलाती हूँ, हवा आके बुझा जाती है। हाजरा माई मुँह पर दुपट्टा फेरने लगी। उसने फूंकी के जरिए आग जलाई। क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? माँ ने उदासी जान ली, मगर वो खामोश रही, नजरें जलती आग पर थी। तभी लकड़ी से बना दरवाज़ा खुला और सबा अंदर आई। दरवाज़ा इतने झटके से खुला था कि उसका कुंडा अभी तक झू झू दरवाजे से टकरा रहा था। वहाँ सभी के घरों के दरवाजे ऐसे थे जिन पे कुंडे थे। इन्हीं के जरिए मजबूती से दरवाजे को बंद किया जाता था। और जल्दी ना हो तो, इतना अच्छा मौसम हो रहा है और तू यहाँ बैठी है। चल आजा, अमरूद और इमलियाँ तोड़ने चलें। सबा उसके पास आ बैठी। हाँ मेरी धी, ले जा इसे, पता नहीं क्या हुआ है। बाहर की हवा खाएगी तो ठीक हो जाएगी, खिल उठेगी। उसने माँ पर नज़र डाली और उठ खड़ी हुई। अम्मा, कुछ फूल ऐसे मुरझाते हैं कि वो ठंडी हवा और अच्छे मौसम में भी नहीं खिलते, उदासी से कहती सबा के साथ निकल गई। प्याले में चाय डालती हाजरा माई बेटी की बात में उलझ कर रह गई। वो दोनों उन दरख्तों की तरफ चली आ रही थी। तुझे हुआ क्या है? सबा ने देखते हुए कहा। कुछ नहीं हुआ, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। फिर आगे सबा ने मजीद कुछ न पूछा। वो दोनों उन दरख्तों के पास पहुंची। वो दरख्त चौधरी हाकिम अली खान के थे जो हवेली के अंदर लगे हुए थे, मगर अक्सर हिस्सा हवेली से बाहर को झूलता हुआ था। लड़कियों की अक्सरियत यहीं से इमलियाँ तोड़ के ले जाती थी। ओए, तुझे पता है चौधरी हाकिम का पोता आज लौट कर आया है। बड़ा ही कोई हैंडसम बंदा है। मुझे तो पूरे पिंड में इस जैसा कोई नज़र नहीं आता। अच्छा, तूने कब देखा? इस दफ़ा उसने सवाल किया। जब सवेरे सवेरे मटके में पानी भरने जा रही थी तब देखा था। गाड़ी से उतर रहा था। कई गाड़ियाँ उसके आगे पीछे थीं। मेरा तो मुंह ही खुला रह गया, सबा ने इमली खाते हुए बताया। वैसे लड़कियों में तो तेरे से ज़्यादा कोई प्यारी नहीं। अगर तुम दोनों का नसीब मिल जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। सबा संजीदा थी या मजाक कर रही थी, वो ये समझ ना सकी। अल्लाह ना करे ये दिन आए, हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं। वो दोनों बैठी इमलियों पर चूरन डालकर मज़े कर रही थी कि एकदम बारिश तेज़ होगी, गोया बौछार शुरू हो गई। चल चल जल्दी निकल। दोनों ही बड़े बड़े कदम उठाती घर की तरफ आने लगी। दफातन उसने चीख मारी और ज़मीन पर बैठ गई। ऊंची ऊंची पगडंडियाँ कीचड़ बन चुकी थीं। क्या हुआ? उसके पाँव पर कांटा चुभ गया था। पूरा जिस्म और चेहरा तर हो चुका था। बरसात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था और उसकी चप्पल भी टूट चुकी थी। तू अपने मुंह पर जोर से हाथ रख, मैं निकालती हूँ कांटा। सबा ने नाखनों से खींचना चाहा, मगर उसने पैर पीछे कर लिया। सबा, मुझे तकलीफ हो रही है, कुछ कर, भीगी आवाज़ में वो बोली। तो आंखें बंद कर, मैं निकालती हूँ ना। उसने आंखें बंद की और सबा ने झटके से निकाल लिया और उसे खड़ा किया। चप्पल हाथों में पकड़ रखी थी। कीचड़ में पाँव खराब करती वो घर की तरफ आई। दूर कहीं अमरूद के दरख्तों तले खड़े शख्स ने वो सारा मंजर देखा था। कुछ मंजर एक नज़र पर ही हार जाते हैं। हाजरा माई दरवाजे पर खड़ी उसकी राह ही देख रही थी कि वो घर आ गई। अम्मा देखिए, चप्पल टूट गई है। ये वही चप्पल है जो खाला लाई थी, मंजी पर बैठते हुए कहा और पाँव धोने को लोटा उठा लिया। कांटा कैसे चुभा? वो अम्मा वापस आ रही थी, पगडंडी पर पड़ा था, लग गया। कमरे में जाकर संदूक से अपने कपड़े निकालने लगी। अस्मा, तेरे जाने के बाद शम्मो आई थी, हाजरा माई ने बताया। वो क्या करने आई थी? कह रही थी चौधरानी ने हवेली पर दावत रखी है अपने पोते की वापसी की खुशी में, पूरे पिंड को दावत दी है। अस्मा हैरान हुई। मर्दों को भी दावत है क्या? हाँ ना, औरतें तो अंदर होंगी और मर्द चौपाल में।
धीरे धीरे बारिश थम गई और उसने अपने गीले कपड़े बदल लिए। ओ अस्मा, मैं छत से कपड़े उतारना भूल गई थी, झट से जा उतार के लिया। अम्मा, अब तो बारिश रुक गई है, रहने दे, हवा लगेगी तो सूख जाएंगे। अच्छा देखकर तो आजा, कहीं गिरे पड़े ना हो। अच्छा जाती हूँ। पैरों में चप्पल पहनती वो छत पर चली आई। उसकी पहली नज़र उसी तार पर बैठे परिंदे पर दोबारा पड़ी। वो मुकम्मल तौर पर भीगा हुआ था मगर जगह से हिला तक न था। वो देखे गई, ऐन उसी लम्हे वो उड़ता चला गया। उसे जाता देखकर वो घड़ी याद आई जब उस शख्स को जाते देखा था उसने। क्या ये परिंदा लौट कर आएगा? क्या उसे खबर होगी कि कोई उसे देखता रहा था? नहीं नहीं, ये कैसे लौटेगा भला, जब वो लौट कर नहीं आया। ये तो फिर परिंदा है, उसने दिल में कहा। कुछ रास्तों पर कदम रख दिए जाएं तो वापसी मुश्किल हो जाती है। आज भी मौसम का वही हाल था और आज दावत भी थी। उसका जाने को ज़रा दिल न था मगर हाजरा माई और सबा के इसरार करने पर तैयार हो गई। इससे पहले वो 2 दफ़ा हवेली जा चुकी थी। एक बार हवेली की छोटी बेटी राबिया को मेहंदी लगाने और दूसरी बार हाजरा माई अपने साथ ले गई थी चौधरानी से पैसे मांगने अस्मत के इलाज के लिए। मगर हवेली के पैसों से भी अस्मत ना बच सका। अस्मत हाजरा माई का शौहर था जो बहुत सिगरेट पीने का आदी था और फिर कैंसर में मुब्तला होकर बिलाखिर ख़त्म हो गया। हाजरा और अस्मत की एक ही बेटी थी, खूबसूरत नकूश, सांवली रंगत, सुनहरी आंखें, नरम आवाज़ में बात करने वाली अस्मा बिनते अस्मत। हवेली की बेटियों को भी वो अच्छी लगती थी। बाहर नगर में 2 ही तो स्कूल थे, लड़कों का 10वीं तक और लड़कियों का 8वीं जमात तक। अस्मा को पढ़ने का बहुत शौक था मगर उसके लिए शहर जाना, इसके लिए उसे इजाज़त न मिल सकी। मेहंदी लगाने का शौक था सो वो सीख गई। मेकअप में भी हाथ डाल दिया। हर काम में वो अब माहिर हो चुकी थी। बादामी रंग का सूट पहन रखा था, 4 से 5 चूड़ियां हाथ में डाल रखी थी। ज़्यादा भरे हाथ उसे पसंद ना थे। सर पे दुपट्टा टिकाए वो माँ के पास आई। आजा अम्मा, चप्पल पहनते हुए वो बोली। निर्झली, तू ये कैसे जा रही है चौधरियों के घर? क्यों अम्मा, मुझे क्या हुआ? देख मेरी धी, तू औरों को इतना अच्छा तैयार करती, लेपा पोती करती है, खुद भी ज़रा सी तैयार हो जा। अम्मा मुझे नहीं होना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हाजरा माई ने मुँह बना लिया। वो पैर पटकती हुई अंदर चली आई। गुलाबी रंग की हल्की सी लिपस्टिक लगाई और फिर माँ के पास आई। अब ठीक है? मगर माँ अभी भी राजी ना हुई। लेकिन क्या करती, खैर दोनों हवेली की तरफ चल दी। काफ़ी अरसे बाद उसने हवेली में कदम रखा। पिंड की कुछ औरतें पहले ही आ चुकी थीं। वह इन सब में सबा को तलाश करने लगी। हाजरा माई औरतों के साथ जा बैठी मगर वो अभी भी उसे ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र चौधरानी की छोटी बहू पर पड़ी। वो उसी की तरफ आ रही थी। अस्मा, तुझे अम्मा साई अंदर बुला रही हैं। मुझसे क्या काम है? वो हैरान हुई। मुझे तो ये नहीं पता, तो बस अंदर जा, मैं और काम करने चली, वो कहती वहाँ से हट गई। छोटे छोटे कदम उठाती उसने हवेली के अंदरून में कदम धरा। उसकी नज़रें चौधरानी को ढूंढ रही थी। जब उसकी नज़र सीढ़ियों के वस्त लगी तस्वीर पर पड़ी, तस्वीर में खड़ा शख्स मुस्कुरा रहा था। मर्दानी शॉल कंधे पर डाले वो सामने देख रहा था। उस शख्स की तो आंखें भी मुस्कुराती हैं। किसी के लिए मुस्कुराने को तरसते हैं तो किसी की आंखें भी मुस्कुराती हैं। उसने सोचा, नज़र अभी वहीं थी जब वो सीढ़ियों से आ रहा था। सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस, कंधे पर काली चादर डाले, बाजू कोनियों तक चढ़ा रखे थे। उसने सामने नज़र डाली और उसके कदम थम गए। वो हैरान हुआ इस लड़की को हवेली में देखकर। वो जो इत्तेफाक को भी ना मानता था, आज यकीन कर बैठा। चेहरा कुछ नहीं कहता, बस आंखें एक दूसरे को पहचान लेती हैं। ना कोई सलाम, ना कोई हाल, बस एक नज़र, महज एक नज़र। वो पल को मुस्कुराया। अस्मा हैरान होकर हवेली की दाएं जानिब चली गई। वो खुद भी हैरान था। आखिर खुशी क्यों हो रही थी उसे सामने देखने पर या उसे हवेली में देखने पर? नहीं नहीं ज़ुहान वली, ये क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा और सर झुकाए हवेली के बाहर मर्दों में चला आया। हवेली के बाहर अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। क्या बात है, बड़ा खुश लग रहा है, अजमल ने कहा। बात तो कोई नहीं है, बस वैसे ही। मुझे कुछ तो गड़बड़ लगती है, असफर ने शरारतन कहा। अबे गधो, कुछ नहीं है, उसने दांत पीस कर कहा। वहीं खड़ा दोस्तों से हंसी मजाक चल रहा था जब अजान उसके पास आया। अपने 2 साल बेटे को उठा रखा था जो मुसलसल रोए जा रहा था। यार ज़ुहान, से अंदर इसकी माँ को दिया, मुझसे चुप नहीं हो रहा। अयान को लिए वो हवेली आया। शुमाइला भाभी को नज़रें तलाश कर रही थी मगर कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अरे मेरे बाप, चुप हो जा, चुप हो जा। अयान के रोने से उसके कान पक गए। उसका मूड अब ख़राब हो चुका था। ये अनोखी दावत रखी है दादों ने, मुझे ही काम पे लगा रखा। वो इस वक्त भुना हुआ था। उसकी नज़र एक बार फिर उससे टकरा चुकी थी। वो हाथों में चावल का बड़ा सा थाल लिए नज़रें झुकाए उसी राहदारी की तरफ आ रही थी। उसके सर से दुपट्टा सिरक चुका था। वो ठटकी। वो शख्स सामने खड़ा था।
وہ کچھ ہی قدم کے فاصلے پر تھا۔ اسما نے ایک ہاتھ میں تھال پکڑ کر دوسرے سے دوپٹہ سیٹ کرنا چاہا۔ میں کر دیتا ہوں۔ 2 قدم آگے کو ہوا۔ نہیں، میں خود کر لوں گی۔ میں کر دیتا ہوں نا۔ وہ شخص اب اپنا ماضی بھلا کر کسی کا دوپٹہ سیٹ کر رہا تھا۔ تھال مضبوطی سے تھامے باہر کو آنے لگی۔ سنیں، وہ پلٹی۔ جی، باہر شمائلہ بھابھی ہوں گی، ان کو بھیجنا، ذوحان نے کہا اور وہ چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایان کو بھی بھابھی کے حوالے کر کے باہر آ رہا تھا۔ اسما سب کے سامنے چاولوں کے تھال رکھے جا رہی تھی اور وہ اس پر نظر ٹکائے چلتا آیا۔ یا اللہ، اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ذوحان بھائی، دیکھ کر چلیں۔ دیکھ کر ہی تو چل رہا تھا، کیا مطلب؟ کچھ نہیں، وہ باہر نکل آیا۔ آنسا اپنا ماتھا مسلتی رہی۔ وہ اپنا ماضی بھلا کر اسے دیکھ چکا تھا اور وہ اپنے حال کو مد نظر رکھ کر نظریں نہ ٹکا سکی۔ دور کہیں مستقبل اداسی اور عصیت سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ کچھ کہانیوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ان کے کردار مر جاتے ہیں۔